शहरों में अधिकतर लोग अपने परिवार खानदान से दूर ही होते हैं और इस हालत में पड़ोसियों से नजदीकियां बढ़ती हैं। जान पहचान दोस्ती और दोस्ती रिश्तेदारी जैसी गाढ़ी लगने लगती है। फिर ये पड़ोसी ही हमारे हर सुख दुख के सबसे पहले साथी बन जाते हैं। अपनी और अपने घर की, यहां तक कि कई बार खानदान तक की बातें भी जाने अनजाने उनसे साझा हो जाती हैं। खाना पीना, उठना बैठना साथ ही होता है। पड़ोसी कब भैया, भाभी, चाची जैसे रिश्तों के नाम ले लेते हैं पता ही नहीं चलता। इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। बुरा बस ये है कि आंख बंद नहीं करनी चाहिए। रोजमर्रा की आदत नहीं बननी चाहिए जिसमें हम कभी ये सोचते ही नहीं कि परिणाम उम्मीद के परे भी हो सकते हैं। और ऐसा ही परिणाम सौरभ घाटगे और विजय चौहान के परिवारों को भुगतना पड़ा। जिंदगी टूट कर बिखर गई, तहस नहस हो गई। सर, लाश कुछ 2-3 दिन पुरानी है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसने सबसे पहले लाश को देखा था। तुमने किसी को भेजा है क्या ये देखने के लिए कि कोई मिसिंग कंप्लेंट आई है या नहीं? हाँ सर, लाश के पास कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैंने कांस्टेबल लोहार को पहले से ही काम पे लगा दिया है। मालती घाट की आप हैं? जी। सौरभ घाटगे की मिसिंग कंप्लेंट आपने की थी। आपको हमारे साथ चलना होगा अभी। सौरभ। सर, ये मालती घाटगे के पिताजी है। आप अपने बेटी और दामाद के साथ ही रहते हैं? नहीं साहब, मैं अलग रहता हूँ। आपके दामाद मतलब सौरभ घाटगे क्या काम करते हैं? प्रोफेशन क्या है उनका? मेरा सौरभ वकील था साहब। इसका मतलब उनकी प्रोफेशन की वजह से किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है उनकी, मतलब क्लाइंट या अपोजिट पार्टी वाले? नहीं साहब, मेरा सौरभ बहुत ही सीधा था साहब। वो तो सिर्फ सर्विस और सेल टैक्स के केसेस लेता था। अब इसमें किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? मालती जी, मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। अब ये बताइए, सौरभ किस तरह के इंसान थे? अच्छे पति, अच्छे पिता, नेक इंसान थे सर वो। आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा? 4 दिन पहले 16 नवंबर की रात को, जब डिनर के बाद वो वॉक पे निकले तब। कहाँ जा रहे हो? कहाँ मीन्स? वॉक पे जा रहा हूँ। एक दिन नहीं जाओगे तो मोटे नहीं हो जाओगे। मत जाओ ना इतनी रात को बाहर। अरे खाना खाने के बाद अगर मैं वॉक पे नहीं जाऊँगा तो मुझे चैन नहीं मिलता, तुम्हें तो पता है। आधे घंटे में वापस आता हूँ। सौरभ, रिस्क मत लो। इतना सब कुछ हो गया है, मैं नहीं चाहती कि फिर से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें इससे ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं है। कुछ नहीं होगा मुझे। आधे घंटे में वापस आता हूँ। ओके चैम्प। शूज़ कहाँ पे रखे? ले। मेरी तबीयत भी उस दिन कुछ ठीक नहीं थी सर। थोड़ा बुखार था। आकाश मेरा बेटा सो चुका था। किचन का सारा काम खत्म करके मैं भी सोने चली गई। दवाई की वजह से मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आंख 6 बजे खुली तो बिस्तर पे सौरभ नहीं थे सर। सौरभ, सौरभ, मैंने सब जगह उन्हें ढूंढा, जहाँ हो सकता था वहाँ ढूंढा। पूरा दिन फोन भी ट्राई किया सर, पर फोन लगा भी नहीं। ऑफिस में, कोर्ट में, कहीं नहीं थे वो सर। किसी ने उन्हें नहीं देखा, किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं था सर।
हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की, पर जब वो नहीं आया और ना ही उसकी कोई खबर मिली तो हमने 18 नवंबर को पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। 16 नवंबर की रात को आपने सौरभ को वॉक पे जाने से रोकने की कोशिश क्यों की? क्या वजह थी? बता दे बेटा, सब सच सच बता दे। अगर आप सच बताएगी तो सर, हमारे पड़ोसी है विजय चौहान। हफ्ते भर में सौरभ और उनके बीच किसी पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था। बात यहाँ तक पहुँच गई कि विजय भाई साहब ने सौरभ को गुंडों से पिटवा दिया। ये गुंडों से पिटवाने वाली बात कितने दिन पुरानी है? सौरभ के गायब होने के 2-3 दिन पहले की बात है सर। मम्मी मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं। क्या? अरे देवा, चल चल। पागल हो गया तू? हाँ, पागल हो गया? तब से एक ही बात की रट लगाया जा रहा है, गुंडे भेजे थे, गुंडे भेजे थे। अरे मुझे क्या पता किसने भेजे थे गुंडे? किसने मारा मुझे? तेरे वजह से हुआ है। अभी इसको समझा दो। हाँ, ये चोट कैसे लगी? ये कपड़े कैसे फटे सौरभ? अरे कपड़े फटे नहीं है, फाड़े गए, चोट लगी नहीं है, मारा है मुझे इसके भेजे हुए गुंडों ने। प्लीज तुम शांत हो। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, ये ऐसा क्यों करेंगे भला? भाई साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खा के बोलती हूँ, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं। अरे भाभी जी, बच्चों की कसम मत खाओ, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है, इसके भेजे थे गुंडे। अरे जाओ यार, बोल जाओ नहीं भेजे तो नहीं भेजे थे। अरे अजीब आदमी है ये, फालतू में बात का बतंगड़ बना रहा है। ये नहीं कि चुपचाप मेरे पैसे दे और बात को खत्म करे। कौन से पैसे? देख सौरभ, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, मेरे पैसे लौटा दे तो बच जाएगा, वरना मुझे भी दूसरे तरीके आते हैं। बेकार में जान से हाथ धो बैठेगा तू। देखा से मारना चाहता है मुझे। ये देखा? ए वकील हूँ, पुलिस में कंप्लेंट करूंगा कल तेरी। जान से हाथ धो बैठेगा? वाकई विजय ने ऐसा कहा था? जी सर। यह पैसों का क्या मामला है जो विजय सौरभ से मांग रहा था? सर, मुझे किसी पैसों के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, विजय भाई साहब कह रहे थे कि सौरभ ने उनके कोई पैसे चुराए हैं। तो क्या सचमुच सौरभ ने विजय के पैसे चुराए थे? नहीं साहब, सौरभ तो बहुत ही सीधा था, वो बेचारा किसी के पैसे क्यों चुराता? अगर उसने कोई चोरी नहीं की तो विजय ने इल्जाम क्यों लगाया उस पर? मारपीट के 2 दिन पहले विजय भाई साहब कुछ सबूत की बात कर रहे थे। मैंने देखा तो नहीं, पर मैंने सुना था। मैं किचन में खाना बना रही थी। तू अब झूठ नहीं बोल सकता सौरभ, मेरे पास सबूत है। अरे कैसा सबूत? कौन सा पैसा? कैसा सबूत? हाँ, मेरे पास वीडियो क्लिप है, देखेगा? देख, ये वीडियो क्लिप अगर किसी के हाथ लग गया ना तो सोच तेरा क्या होगा। तुझे जो करना है ना वो कर ले, जा। हाँ? विजय ने सौरभ को वो क्लिप किस में दिखाई थी? लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा? नहीं सर, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख पाई, मैं किचन में थी। पर पिछले 5-6 दिनों से विजय भाई साहब और सौरभ के बीच में खूब झगड़े चल रहे थे। आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते थे? मतलब आप लोगों का रिलेशन कैसा था? जब से मैं और सौरभ शादी करके आए तब से जानते, 8 सालों से जानते। हम एक फैमिली की तरह रहते थे, पर पता नहीं अचानक ये सब। ठीक है, अब ले जा सकते हैं इन्हें। फिर से बात करनी पड़ेगी तो देखेंगे। जी साहब, चलो बेटा, चलो। सुरवे, ये विजय चौहान से पहचान बढ़ाओ, देखो कितना पानी में है। ओके सर। ऐसा कहते हैं कि इतने भी मीठे मत बनो कि लोग आपको निगल जाएं, और इतने भी कड़वे मत बनो कि लोग आपसे नफरत करने लगे। ये कहना मुश्किल है कि सौरभ की मौत ऐसी किसी मिठास या कड़वाहट की वजह से हुई थी, पर एक बात तो साफ थी कि बरसों से एक दूसरे को जानने वाले घाटगे और चौहान परिवार के बीच में गाढ़ी दोस्ती थी, और फिर ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। जो 24 घंटे एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते थे, आज क्यों उनमें एक दूसरे के लिए सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी? और मालती ने जो पुलिस को बताया था, क्या वो सब कुछ सच था, या फिर इस सच का कोई दूसरा पहलू था जिसका पुलिस को पता लगाना था? पुलिस का सबसे पहला संदिग्ध था विजय चौहान, जिसके पास कत्ल का कोई खास मकसद अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अपनी छानबीन को दिशा देने के लिए पुलिस ने विजय को टटोलने की ठानी। ये विजय चौहान कहाँ रहता है? 10वें माले पे।
विजय चौहान घर पे है? हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी है। सर वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गए? वहाँ का पता बताइए। पता नहीं सर, मुझे कुछ बता के नहीं गए हैं वो। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। मी पाणी आणते. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। सर पाणी. सर आप इनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? पहले हमारे सवाल का जवाब दो। मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा ना कि सौरभ और तुम्हारे पति विजय के बीच में किस पैसे को लेकर झगड़ा चल रहा था? सर अब ये क्या झगड़ा करेंगे, ये तो खुद ही एक हफ्ते से परेशान थे. और खरं सांगू सर, ये झगड़ा नहीं करते थे, वो सौरभ भाऊ झगड़ा करते थे. पता नहीं किस बात को लेकर घर में आकर चिल्लम चिल्ली शुरू कर देते थे. बस किस बात से परेशान है? पता नहीं सर, हाँ लेकिन बहुत परेशान है. कमाल है, आपको आपके पति के बारे में कुछ भी नहीं पता? सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि उनके काम से रिलेटेड कोई बात थी और मैं उनके काम में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करती हूँ. क्या काम करते हैं आपके पति? वो गवर्नमेंट ऑफिसर है. चलो, कम से कम आपको कुछ तो पता है. अब आपको यह भी पता होगा कि आपके पति विजय और सौरभ के बीच में झगड़ा कब शुरू हुआ? सर दरअसल 8 तारीख की रात को हमें गांव से फ़ोन आया था कि हमारे एक रिलेटिव की मौत हो गई है. बस उसी वक्त हमें गांव के लिए निकलना था. विजय, विजय जल्दी आओ, मेरा पैकिंग हो गया, निकलना नहीं है क्या? आया आया. तो जल्दी करो ना बाबा. आ रहा हूँ. क्या यार, इन्हें भी आज ही मरना था. एक हफ्ता रुक कर नहीं मर सकते थे क्या? जय, मरने वाले के बारे में ऐसी बात नहीं करते. अब तुम ये प्रवचन देना बंद करो. तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या? हम गांव से 12 तारीख को वापस आने वाले और तुम्हारी आई 11 को यहाँ आने वाली है. हाँ तो का क्या मतलब? ठीक है, एक काम करो, तुम अपनी आई से कह देना कि वो 13 तारीख को यहाँ आए. ठीक है? वाह वाह वाह, मतलब 11 का टिकट कैंसिल करके वापस 13 का टिकट करें. तो इतनी जल्दी टिकट कंफर्म ही होगा? नहीं, इससे ना माँ को बहुत परेशानी होगी. आप एक काम करो, ये हमारे घर की चाबी सौरभ भाऊ को दे दो और उनको बोलना कि 11 तारीख को हेमा को बोल के घर की सफाई करे और ये चाबी माँ को दे दे. बस प्रॉब्लम सॉल्व. लो, मुझे नहीं लगता हमें चाबी लो और जाओ. ठीक है, मैं चाबी देकर आता हूं. आप लोग जब 12 को वापस आए उसके बाद क्या हुआ? सर ये तो नहीं पता कि क्या हुआ. हाँ लेकिन जब से हम गांव से लौटे हैं ना, पता नहीं ये किसी बात को लेकर ना बहुत परेशान रहते हैं सर. जी सर. जी नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर. आई एम वेरी सॉरी. मैं मानता हूं कि गलती हो गई. ठीक है सर, मैं कुछ करता हूं. जी. काय झालं? कोई प्रॉब्लम है क्या? किससे बात कर रहे थे? क्या हुआ? कहीं नहीं जरा. सुनो. उसके बाद वो फिर से सौरभ के यहाँ गए और निराश होकर लौट आए. क्या सौरभ घाटके ने आपके कुछ पैसे चुराए थे? मुझे कुछ नहीं पता सर. आपके सामने झगड़ा होता है और आपको वो बात पता नहीं? हाँ, वो कुछ पैसे की बात जरूर कर रहे थे पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया. क्या बात है सर, आप उनके बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? जल्दी पता चल जाएगा. दो परिवार जिनके बीच में सीमेंट की दीवारें जरूर थी, लेकिन उनके दिलों के बीच कोई दीवार नहीं थी. लेकिन आज उन्हीं परिवारों के बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी. पहेली की तरह दिखने वाला ये केस जिसमें कहा नहीं जा सकता था कि सौरभ ने वाकई में पैसे चुराए थे और विजय ने उसी वजह से उसे मार दिया था, इसलिए वो फरार था. ये सारी बातें सिर्फ कल्पनाएं थीं. पुलिस सच का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी और अपनी इस कोशिश को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए पुलिस एक बार फिर से मालती के घर पहुंची. सौरभ ने आपको ये नहीं बताया कि विजय ने गुंडे क्यों भेजे थे? बताया था. सौरभ बोल रहे थे कि चोरी के पैसे वापस लेने के लिए और डराने के लिए. पर
सौरभ चोरी क्यों करेंगे और कैसे करेंगे? ये सब झूठ है सर, सब झूठ है। विजय की पत्नी ने हमें बताया कि जब वो गांव गए थे तब उनके घर की चाबी आपके यहाँ छोड़कर गए थे। चाबी हम एक दूसरे के घर पे रखते थे, पर उस दिन रखी थी या नहीं मुझे पता नहीं। शायद मैं उस दिन घर पर नहीं थी। अगर चाबी रखी होती ना तो सौरभ मुझे जरूर बताते। साहब, सौरभ की बॉडी कब तक मिलेगी? पोस्टमार्टम होने दो, सीनियर डॉक्टर की रिपोर्ट आते ही सौरभ की बॉडी आपको मिल जाएगी। सर, जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम था वो मर चुका है और जिसने वो इल्जाम लगाया था वो गायब है। ये कहानी हमें उन दोनों के बीवियों से पता चली है। पता नहीं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। और पूरा सच कोई भी नहीं बता रहा हो। सर, अगर सौरभ ने चोरी की थी तो विजय ने आकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए थी। बाद में सौरभ की लाश मिलती है और विजय गायब हो जाता है। मुझे तो लगता है कि विजय ने ही सौरभ को मारा है और पुलिस उस तक पहुंचे उसके पहले ही वो फरार हो गया। सवाल यह है कि दोनों के बीवियों को पैसे के बारे में कैसे नहीं पता, क्योंकि दोनों कह रही थी कि उन्होंने सिर्फ सुना था। सर, ये विजय की बीवी, उसे जरूर कुछ ना कुछ तो पता है और वो हमसे छुपा रही है। सिर्वे, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, दोनों की बीवियां झूठ बोल रही है। तूने सिविल में कांस्टेबल को रखा है ना विजय के घर पे नजर रखने के लिए? यस सर, अगर विजय आता है तो हमसे बचकर नहीं जा पाएगा। और सौरभ के ऑफिस में उसके कलीग से पूछताछ करो, कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। साहब बहुत अच्छे और मेहनती इंसान थे सर। किसी के साथ झगड़ा, किसी क्लाइंट के साथ? नहीं साहब, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। कोई सौरभ जैसे भले इंसान को कैसे मार सकता है? उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। आप यहाँ कितने साल से हैं? जब से ऑफिस शुरू हुआ है ना तब से मैं यहाँ हूँ। ऐसा बॉस बड़ी मुश्किल से मिलता है साहब। अभी कभी कभी चिल्लाता था लेकिन उतना तो चलता है। मुझे मुसीबत में एक दो बार पैसे की मदद भी की थी साहब उन्होंने। सर, मालती की तरह स्टाफ का भी यही कहना है कि सौरभ बहुत अच्छा आदमी था, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। सर, अभी हमारे पास सिर्फ विजय चौहान ही बचता है। विजय चौहान का मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुआ? नहीं सर, बहुत बार ट्राई किया लेकिन उसका फोन ऑन ही नहीं हुआ है। विजय चौहान और सौरभ गाडगे के कॉल रिकॉर्ड्स हमें जल्द से जल्द चाहिए। ये मालती ने किसी वीडियो क्लिप का जिक्र किया था जो विजय चौहान ने सबूत के तौर पे सौरभ गाडगे को दिखाया था। विजय चौहान के घर की तलाशी लो, कोना कोना छान मारो, वो वीडियो क्लिप वही मिलेगी हमें। ओके सर। हाँ हाँ ठीक है, भेज दो, मैं देखती हूँ। जी मिसेस चौहान, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सॉरी सर, वो घर पे नहीं है। आप उनके आने के बाद आइए ना। देखिए मैडम, मुझे भी माफ़ कीजिए लेकिन हमें अभी तलाशी लेनी है। अरे, आप ऐसे कैसे डायरेक्ट घुसकर तलाशी ले सकते हैं? मैंने कहा ना वो घर पे नहीं है। देखिए मैडम, हमारे पास भी सर्च वारंट है और अगर आपने बीच में आने की कोशिश की तो हमें आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा, समझे? दीदी, मुझे नीचे खेलने जाने दो ना। चुपचाप खड़े रहो। सारे बच्चे नीचे खेल रहे हैं, मुझे भी जाने दो ना। मिसेस चौहान, फिलहाल तो हम ये लैपटॉप लेकर जा रहे हैं। तावड़े, उनकी साइन लो रजिस्टर पे। सर, उनका कुछ पता चला? अब तक तो नहीं, लेकिन जैसे कुछ पता चलता है आपको खबर कर देंगे। नहीं सर,
ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं है, बस 1-2 फिल्म पड़ी है, उनके अलावा कोई वीडियो नहीं है। मैंने सारी ड्राइव चेक कर ली, कोई हिडन फाइल भी नहीं है। इसके हाथ भी कुछ नहीं लगा। सुरवे, सौरव ने कहा था कि विजय ने कुछ गुंडे बेचकर उसे पिटवाया था। अगर ये सच है, मतलब कोई लोकल गुंडा ही होगा जिसे सुपारी दी होगी। हिस्ट्री शीटर से इंक्वायरी निकालो और जिसने भी सुपारी ली है उसे उठा लो। ओके सर। विजय चौहान, साहब मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया साहब? जब तूने कुछ किया ही नहीं तो पुलिस को देख के भागा क्यों? मैं घबरा गया था सर। अच्छा, बिना कुछ किए ही घबरा गया? चल तुझे घबराने का रीजन बताते हैं। जैसे ही सौरभ घाटगे की मौत हुई तू गायब हो गया था, क्यों? क्या साहब, आई शपथ मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके पहले कि तेरी शक्ल बिगाड़ दे, सच बोल दे, कितने पैसे चुराए थे सौरभ घाटगे ने तेरे घर से? साहब एक या 1.5 लाख रुपए थे सर, 1.5 लाख रुपए थे। इतना पैसा घर पे रखता है और वो भी बीबी से छुपा कर? वो साहब, मैं एक नया बड़ा टीवी लेना चाह रहा था, सरप्राइज था, इसलिए घर पे किसी को नहीं बताया था। क्या सबूत है तुम्हारे पास उसी ने चोरी की थी? साहब मेरे घर की चाबी थी ना उसके पास, और उसने कबूल भी किया था कि उसी ने पैसे चोरी किए थे, लेकिन वो देने से मना कर रहा था। 1.5 लाख चुराए थे? हाँ, तूने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? सबूत नहीं था साहब मेरे पास। सबूत ढूंढना पुलिस का काम है और वो करती थी। चल अब ये बता, उस फुटेज में ऐसा कौन सा सबूत था जो तूने सौरभ को दिखाया था? कौन सा फुटेज? मेरे पास कोई फुटेज नहीं है। आप चाहे तो मेरा मोबाइल और लैपटॉप दोनों चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो बिना किसी सबूत के अपने डाउट पे उसे गुंडों से पिटवाया तूने? साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो शपथ, वो खामखा मुझ पर शक कर रहा था। सर, जिन गुंडों को सौरभ की सुपारी दी थी वो थाने में जमा है। गुड, अभी पता चलेगा तू कितना सच बोल रहा है। चलो। क्या तुम लोगों ने इसे मारने की सुपारी ली थी? हाँ साहब। इसी ने दी थी सुपारी? हाँ साहब, यही था। आओ साहब, मैंने सिर्फ मरम्मत करने के लिए कहा था, जान से मारने के लिए नहीं। हाँ तो मैं भी वहां पे मरम्मत करने के लिए गया था। 5,000 में थोड़ी ना ठोकूंगा उसको। कावड़े, ले जाओ इन दोनों। इसको भी ले जाओ। आओ साहब, ऐका ना माझं। ओ साहेब, साहेब। सुरवे, विजय के ऑफिस में इंक्वायरी करो। टेढ़ी खीर है। आकाश, बेटा आकाश दूध पी लो। नहीं पीना मुझे। आकाश ऐसे नहीं करते बेटा, दूध पी लो। नहीं, आकाश मैं नहीं पीऊंगी। दूध पी लो बेटा। देखो आकाश, मेरी बात सुनो, अगर तुमने दूध नहीं पिया ना तो मैं पापा को बुलाऊंगी और वो तुम्हें। मम्मी, पापा आ रहे हैं। बोलो ना मम्मी, कितने देर में आ रहे हैं पापा? आजोबा देखो ना, मम्मी कुछ बोल नहीं रही है, सिर्फ रो रही है। बेटा आ मेरे पास आ। सर, सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
सुरभि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इतना टाइम क्यों लगा? सर, सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 16 नवंबर को रात को 2 से 4 के बीच में हुई। सर पर किसी भारी चीज़ से वार करने की वजह से। घाव बहुत जोर से किया गया था और घाव 3 दिन पुराना था, इसलिए मैंने सीनियर डॉक्टर से भी चेक करवाया। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी 3 दिन पुराने घाव से उसकी मौत हुई। कुछ चोटें 4 दिन पुरानी थी, कुछ निशान 6 दिन पुराने थे, इसलिए सर। इसका मतलब इसे एक बार नहीं 2 बार या बार बार पीटा गया हो। सर, ये विजय तो बहुत पहुंची हुई चीज़ निकला, 1 नंबर का रिश्वतखोर। सर, हर महीने के 10 तारीख को इसके घर में 2 से 2.5 करोड़ रुपए आता है और ये पैसा विजय सब में बराबर बांटता है। इसका मतलब इसने हमें जो बताया 1.5 लाख, वो 1.5 लाख नहीं 1.5 करोड़ है। और उसकी बीवी को कुछ ना कुछ तो पता होगा, घर में इतना सारा पैसा आता है और उसे कुछ भी मालूम नहीं। और ये भी हो सकता है कि विजय के गैर हाजिरी में वही सब संभालती हो। नजर रखना उस पर 24 घंटे। ओके सर। सर 1.5 करोड़ नहीं सर, सिर्फ 1.5 लाख थे और कोई ब्लैक वैक मनी का चक्कर नहीं था। कोई तो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा। मैं रिश्वत नहीं लेता। मतलब हर महीने तेरे पास ब्लैक मनी नहीं आता था? नहीं सर। और हर 10 तारीख को पैसे बटते भी नहीं थे? सर जब आएंगे नहीं सर, नहीं बढ़ते थे। सुरभि, बोलने दो इसे झूठ, अगली 10 तारीख को सब साफ हो जाएगा। सर, सौरभ घाटगे और इसके कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। जी जी सर, अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता एक्चुअली उस बारे में। वही तो मैं कह रही हूँ ना सर। हाँ मम्मी, ये पेंसिल से ड्राइंग नहीं हो रही है। हाँ ठीक है, दूसरी दो ना। सर एक्चुअली आपकी हेल्प होगी ना तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी सर। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। चलो बेटा रखो इसे, रखो, छोड़ो, चलो तैयार होना है, हमें बाहर जाना है ना बेटा। आज शाबाश। सर 16 नवंबर को विजय ने सौरभ को काफ़ी बार फ़ोन किया है और 16 नवंबर की रात से विजय का फ़ोन बंद था। विजय ने बार बार फ़ोन किया होगा तो गुस्से में आकर सौरभ उसे मिलने गया होगा। सौरभ ने पैसे देने से इनकार किया तो विजय ने उसे मार डाला होगा। हो सकता है सर। और ये देखिए सर, 10 नवंबर से विजय के नंबर पर किसी श्रीवास्तव के भी फ़ोन आए हैं। श्रीवास्तव? ये श्रीवास्तव कौन है? सोलह नवंबर की रात को तुम कहाँ थे? मैं उस दिन घर पर ही था। घर पर ही था तो फोन क्यों बंद था? वो मैंने फोन नहीं देखा होगा इसलिए चार्ज भी नहीं किया। ओह, तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक तुम्हारा अपने फोन के ऊपर ध्यान ही नहीं गया, क्यों? सर काफी पुरानी और गैर जरूरी बात है। अब मैं ठीक से नहीं बता सकता कि मेरा फोन क्यों बंद था। हर गैर जरूरी बात को ध्यान लगाकर याद करो, वरना हमें याद कराना भी आता है, समझे? मैडम, हाँ कहाँ जाना है आपको? वो श्रीवास्तव जी के यहाँ पे। जी 1 मिनट, आप इधर आइए। मैडम, हाँ? सर ने आपको नीचे रुकने कहा है, वो खुद आ रहे हैं। ठीक है। सर क्या है? सर मुझे आपसे, आओ इधर आओ और बताओ, यही बताओ, जल्दी बताओ। ये रमेश श्रीवास्तव कौन है? तुम्हारा इससे क्या वास्ता है? वो मेरे सीनियर हैं ऑफिस में।
अच्छा, सीनियर है तो दिन रात उससे बात करेगा? इतने क्या कॉल पे बात होती थी? काम की बातें करते थे, मुझे उनके टच में रहना पड़ता था। मैं उनके अंडर हूँ ना, मुझे सारे ऑर्डर्स उन्हीं से मिलते थे। तू कितना भी चक्कर चला ले, एक बार मेरे हाथ में सबूत आने दे, तेरे अगले पिछले सब ऑर्डर निकालता हूँ मैं। सुरवे, ये श्रीवास्तव क्या चीज़ है इसका पता लगाना पड़ेगा। इस ब्लैक मनी के मैटर में उसका कुछ ना कुछ तो हाथ हो सकता है। सर, कांस्टेबल रानी का फ़ोन आया था, वो शीला चौहान की निगरानी पे था। उसने बताया कि शीला चौहान उस दिन जोगेश्वरी में मीरा सोसाइटी में किसी से मिलने गई थी। उन दोनों में क्या बात हुई वो तो सुन नहीं पाया, पर कोई बड़ा आदमी था सर। वॉचमैन से उसने पूछा तो उसने उसका नाम रमेश श्रीवास्तव बताया। इस श्रीवास्तव को मिलना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले 16 तारीख की और डिटेल्स निकालनी पड़ेगी हमें। चलो। हाँ साहब, खटके साहब हर रोज खाना खाने के बाद टहलने जाया करते थे, उस दिन भी गए थे। अच्छा, एक बात बताओ, ये घाटगे साहब और मैडम, इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसे था? मतलब कभी कुछ देखा हो या सुना हो? नहीं साहब, वैसे उनके बारे में कभी कुछ सुनने को नहीं मिला। मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, कभी मच नहीं सुना उनके बारे में। और ये विजय चौहान, ये कैसा आदमी है? क्या चल रहा है उसका? साहब, हमारी पूरी सोसाइटी में सबसे पैसे वाली विजय साहब ही है। सबसे ज़्यादा पैसे वाला मतलब? तुम्हें कैसे पता चला? साहब, क्या है कि हर महीने उनके यहाँ कुछ ना कुछ आता ही रहता है। मतलब टीवी, फ्रिज, ओवन, और साहब मोबाइल फ़ोन तो मुश्किल से 1 महीने के ऊपर चलाते हो। लेकिन साहब, दिवाली और गणपति में बख्शिश देने में सबसे कंजूस वही है। 16 नवंबर की रात को विजय चौहान कहाँ थे? जी, वो तो घर पर ही थे। और ये रमेश श्रीवास्तव कौन है? जी, वो मेरे हस्बैंड के सीनियर है सर। मम्मी, कम से कम ये ड्राइंग करने में तो हेल्प करो। बेटा, आप देख रहे हो ना, मम्मी अंकल के साथ बात कर रही है, डिस्टर्ब मत करो आप। वो विजय के बॉस है? जी। तो आप उन्हें किस सिलसिले में मिलने गई थी? वो सर एक्चुअली मिस्टर श्रीवास्तव जो है वो मुझे मेरे पति की बेल कराने में हेल्प कर रहे थे, बस इसीलिए मिलने गई थी सर। मम्मी देखो ना, पापा की पेन नहीं चल रही है। बेटा लाओ बेटा, मैं ठीक कर देता हूँ, लाओ। बेटा अंदर जाओ, दूसरा पेन लो, ठीक है? अभी मम्मी को डिस्टर्ब मत करो, जाओ। सॉरी सर, वो बच्चे। मिसेस चौहान, और कुछ है जो आपको लगता है हमें बताना चाहिए? सर, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने सब आपको बता दिया। ठीक है, थैंक यू। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। विजय कुछ भी बताने या कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, और ना ही मालती की कोई भी बात झूठी साबित हुई थी। इस केस ने एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर ली थी जो शुरू तो हुआ था लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। पूरी कोशिशों के बावजूद भी पुलिस खाली हाथ थी। अब शायद वो फुटेज ही आखिरी उम्मीद थी जो विजय ने सौरभ को दिखाई थी, लेकिन वो थी कहाँ, किसके पास थी? पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी, या फिर वो फुटेज आसपास होकर भी पुलिस की नजरों से दूर थी। और तभी अचानक पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जो इस केस का रुख पलट सकता था। जब मैं विजय चौहान के घर पर पूछताछ करने के लिए गया था तो वहाँ पर एक बाइक काम के लिए आई थी। मेरे को हेमा भेजी है काम के वास्ते। वो गिर गई है, वो उसको चोट लगी है, तो महीना लगेगा उसको ठीक होने में। और वही बाइक सौरभ घाटगे के घर पर भी आई थी। साहब, वो मेरे को हेमा भेजी थी उसके बदले में काम करने के लिए। उसका कहना है कि उसकी पुरानी बाई ने उसे काम के लिए भेजा है। इसका मतलब है कि वही बाई दोनों के घर पर काम कर रही है। इसका मतलब उसे कुछ ना कुछ तो पता होगा, और 11 तारीख को वो सफाई करने भी गई होगी। हाँ साहब, मैं ही काम करती थी। कितने दिन से छुट्टी पर हो? 8-10 दिन से साहब। जब चौहान फैमिली गांव गई थी तो उसके बाद उनके घर पर तुम साफ सफाई के लिए गई थी? हाँ साहब, गई थी। तुम अंदर कैसे गई थी? चाबी थी तुम्हारे पास? चाबी वो घाटगे साहब के पास थी, उन्होंने ही मुझे घर खोल के दिया था। घाटगे के पास चाबी है, तुम्हें कैसे पता चला?
साहब वो विजय साहब ने फ़ोन करके बोला था कि चाबी उनके पास छोड़ा है। फिर क्या हुआ? मैं अपना काम खत्म किया और वापस आ गई। जब तुम काम कर रही थी तब सौरभ घर के क्या कर रहा था? वो सोफे पे बैठ के मैच देख रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं साहब, मेरा काम खत्म हुआ और उसके बाद उन्होंने घर लॉक कर दिया और हम वहाँ से चले गए। अंश बेटा, मम्मी बाहर जाके आ रही है। हाँ, आप घर पे रहोगे ना? डरोगे तो नहीं? नहीं। पक्का? अभी दीदी भी आई जाएगी घर पे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय बाय बेटा, टेक केयर। आखिरकार मिस्टर श्रीवास्तव ने आपकी बेल कराई दी। काफ़ी हेल्पफुल है मिस्टर श्रीवास्तव। सर वो सीनियर है मेरे, इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। सर मैं अब भी यही कहूँगा कि सौरभ को मैंने नहीं मारा। सर जो भी होगा वो कोर्ट में देखेंगे। चले, थैंक यू सर। जी नमस्ते, वो काम था। क्या काम था आपको? चल 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 चल। आप लोग ऐसे कैसे अंदर घुसे आ रहे? चल सब कीमती सामान उठा, चल चल। आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? आप बैठिए। मेरे घर में कुछ गुंडे जबरदस्ती घुस गए और सारा सामान बांध के चले गए। कौन थे, कहां से आए, क्यों आए सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। इसीलिए गुंडे भेजे होंगे पैसे रिकवरी के लिए। पहले तो हम पे चोरी का इल्जाम लगाते और फिर गुंडे भेजते पैसे रिकवरी के लिए। इंस्पेक्टर साहब ये क्या बकवास कर रही है? हाँ? पिछले 3 दिनों से मैं आप लोगों के साथ यहीं पर हूँ। आप ही बताइए मैं कैसे गुंडे भेज सकता हूँ? अरे तुम विजय जी शांत रहिए। विजय जी आप जाइए, मैं देखता हूँ क्या करना है। गुंडे भेजते। लो और फॉलो कर इनको, और हर एक सेकंड की रिपोर्ट चाहिए मुझे। वर्दी में नहीं, सिविल में जाओ। अरे ये तो श्रीवास्तव सर है। बॉस बॉस बॉस, उस गाड़ी के पीछे जरा रुकना। तू थाम नहीं आलोक से। थैंक यू सर, आपने मेरी बेल करवाई। मुझे तो लगा कि मैं वहीं पर सड़ जाऊंगा। मैंने तुम्हारी बेल अपने और तुम्हारे दोनों के भले के लिए करवाई है। देखो विजय, ये पैसे का जो मामला है वो जल्दी सॉल्व करो। जी। हर किसी को अपना कट चाहिए, और तुम सोच भी नहीं सकते हो ये आदमी कितने खतरनाक है और क्या क्या कर सकते हैं। सर मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं क्या... हर आदमी को लग रहा है ऊपर से नीचे तक कि तुमने जो सौरभ घाटगे की स्टोरी बनाई ना वो सब झूठी है। सर ऐसा काई... पैसा तुम्हारे पास है। अब वो सौरभ तो नीचे आके बताएगा नहीं कि पैसा कहाँ है। सर अब मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ सर कि आप बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं पैसे पूरे अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ मतलब थोड़ा सा वजह देते। चलो ठीक है, ये होगी। ओके। चलो
विजय 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 प्लीज कोई मदद करो विजय विजय क्या हुआ विजय विजय तो हिसाब चुकता करने के लिए तुमने विजय चौहान की बेल करवा दी? नहीं सर, मैंने तो उसकी मदद की थी। मेरा कलीग था, वो जूनियर था मेरा। तो उससे मिलने की इतनी भी क्या जल्दी थी कि रास्ते में ही रोक लिया? घर जाकर भी मिल सकते थे। आप जैसा सोच रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है सर। उसकी बीवी आई थी मेरे पास, रोते चिल्लाते बोली कि किसी तरह उसकी बेल करवा दूं। मैं इस झंझटों से दूर रहना चाहता था, इसीलिए बाहर के बाहर मैं उस बात को खत्म करना चाहता था। मैं चाहता तो भी उसे मरवा नहीं सकता था। क्यों? क्यों नहीं मरवा सकते थे? हमारा पैसा था उसके पास। हमारा मतलब हम सबका 2 करोड़ का ब्लैक मनी था। हम सब में वो बांटना था। कितने पैसे चुराए थे सौरभ घाटगे ने तेरे घर से? एक या 1.5 लाख रुपए थे सर। हर महीने के 10 तारीख को इसके घर में 2 से 2.5 करोड़ रुपए आता है और ये पैसा विजय सब में बराबर बांटता है। एक दिन विजय ने मुझे फोन करके बताया कि वो सारा पैसा उसके पड़ोसी सौरभ घाटगे ने चोरी कर लिया है। हमारे पास उस पर विश्वास करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था, क्योंकि सिर्फ विजय ही जानता था वो पैसा कहाँ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पैसा सचमुच चोरी हुआ होगा। हाँ, हो सकता है। वो पैसा पाने के लिए विजय का बाहर आना और जिंदा रहना बहुत जरूरी था हम सब के लिए। विजय चौहान के मरने से हमारा सारा पैसा डूब गया। शुरू में हमारा शक सही निकला, ये 2 करोड़ ब्लैक के ही है। तो क्या सर ये श्रीवास्तव ने 2 करोड़ रुपए के लिए विजय को मार डाला? श्रीवास्तव की माने तो अगर विजय मर जाता है तो उसका सारा पैसा डूबेगा, वो विजय को नहीं मारेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर विजय ने सारा पैसा हड़पना चाहा हो और ये बात सबको पता चली है तो इस चक्कर में विजय मारा जाता है। हो सकता है सर। मुझे लगता है ये विजय चौहान की बीवी सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी वो हमें गुमराह कर रही है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि इस मर्डर में उसका हाथ है और मुमकिन है कि सारा पैसा उसी के घर में है। सौरभ घाटगे ने जो मुझे काम दिया था मैंने उसे पूरा कर दिया है और मैं अब अपना बैलेंस पेमेंट लेने के लिए आया हूँ। शायद आपको पता नहीं कि सौरभ को गुजरे हुए 1 हफ्ता होने वाले हैं। मालूम है मेरे को, टपका दिया होगा कोई, पर अपनी बात हुई थी। एडवांस पैसा दिया था उसने और अब बाकी का पैसा तुम देगी। मुझे मेरा पैसा चाहिए, प्यार से दी तो ठीक, और और भी तरीके अपने पास। अभी जा रहा हूँ मैं, कल सुबह फिर आएगा, पैसा तैयार रखना। कितना बैलेंस है? 75,000। पुलिस के पास एक विजय चौहान ही था जो इस केस में संदिग्ध था और उसका भी अब कत्ल हो चुका था। इस कत्ल ने पुलिस के होश उड़ा दिए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई मीलों चले और कहीं ना पहुंचे। ये केस पहले से काफी पेचीदा हो गया था। दूसरी तरफ एक आदमी मालती से सौरभ द्वारा दिए गए किसी काम की फीस मांग रहा था। कौन था ये आदमी और सौरभ ने इसे क्या काम सौंपा था? किसके तार कहां जुड़ेंगे कहना मुश्किल है। सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं, और पुलिस इन्हीं सवालों के जवाबों की खोज में लगी थी कि कहीं कुछ तो हाथ लगे। ये बेचारी कहाँ से लाएगी इतने पैसे? घर की हालत तो देखो, दीवारों के अलावा कुछ नहीं, पहले ही बहुत मुसीबत है। ये पैसे रख लो और किसी तरह ये किस्सा खत्म कर दो। ए, काय को पका रहा है? हाँ, पैसा बोल कितना है? ये 30,000 है। ये दोनों रूम में कुछ नहीं मिला सर। देखा, कुछ नहीं मिला ना।
सर मैंने कितनी बार आपको कहा हमारे घर में पैसा नहीं है। अगर पैसा सौरभ ने चुराया है तो पैसा हमारे घर में कैसे मिलेगा? प्लीज मेरा यकीन कीजिए आप। मम्मी देखो ना, ये पापा की पेन नहीं चल रही है। अरे वाह बेटा, ड्राइंग तो बहुत बढ़िया बनाया है आपने। कहाँ से सीखा? और आपकी स्केच पेन्स और पेंटिंग पेंसिल का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। इतने ही पेंसिल्स और स्केच पेन है या और भी कुछ है? है ना? अच्छा दिखाओ तो। ये लो सर, स्केच रेडी है। लोहार। हाँ सर। ये स्केच देखो, क्या ये वही आदमी था? हाँ सर, वही आदमी है। बाइक पे 2 जन थे, विजय को मारने वाला यही है सर। गावड़े। यस सर। ये स्केच सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। पक्का ये रेगुलर सुपारी किलर है। हाँ सुरवे। सर वो सुपारी किलर का स्केच बन गया है और मैंने सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट भी कर दिया है। गुड। हाँ मैं पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, वहीं बात करते हैं। ओके सर। सुरवे, पैसा तो नहीं मिला लेकिन कुछ और मिला है। मुझे लगता है हमें लीड मिल गई। आओ दिखाता हूँ। एक मिनट। सर ये वही लड़की है, हेमा, जो विजय के घर पे काम करती है। और वो लड़का कौन है? सर पता नहीं, जब पूछताछ के लिए गए थे तब वो अकेले ही थी। ये लड़का शायद इसके साथ उसका कुछ चक्कर चल रहा हो। देखते हैं आगे। प्ले करो। सर शायद कोई आया था इसलिए डर गया था और भाग गया।
सर लगता है वो चला गया, आगे कुछ है ही नहीं। फास्ट फॉरवर्ड में देखते जाओ, शायद आगे कुछ होगा। ठीक है। सर ये तो वापस आ गया, साथ में बैग लेकर। विजय भाई साहब कह रहे थे कि सौरभ ने उनके कोई पैसे चुराए हैं। सौरभ चोरी क्यों करेंगे और कैसे करेंगे? ये सब झूठ है सर। गुड जॉब। इसका मतलब विजय सच बोल रहा था, ब्लैक मनी था इसलिए वो पुलिस के पास नहीं आया, और सौरभ भी चोरी के इरादे से नहीं आया था। उसे चाबी मिल गई, उसने मौके का फायदा उठाया। लेकिन ये इतना सारा पैसा गया कहाँ? सर विजय के घर पे तो पैसा मिला नहीं, और फुटेज से साफ पता चल रहा है कि चोरी सौरभ ने की है। शायद सौरभ ने पैसे अपने घर पे रखे होंगे। सर हमें सौरभ के घर की तलाशी लेनी चाहिए। इतना पैसा वो घर में नहीं रखेगा, कहीं और छुपाया होगा। और एक बात, हेमा और उसके साथी के हाथ कुछ नहीं लगा। शायद सौरभ के मर्डर में उन दोनों का हाथ हो। बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि ये सब कुछ हो जाने के बाद उसने दोनों के घर का काम छोड़ दिया था। सुबह उन दोनों को उठाओ और मालती घाटगे और सौरभ घाटगे के बैंक अकाउंट चेक करो। पैसा ऐसा क्या है इसमें कि चाहे अनचाहे इंसान इसकी गिरफ्त में आ ही जाता है। इस पैसे ने सारी दुनिया को नचा रखा है। पैसे की चमक के आगे हर रिश्ता, हर एहसास घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है, और ऐसा ही हुआ था सौरभ के साथ। चोरी करने का उसका इरादा नहीं था, लेकिन इतना पैसा देखकर वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया, और बरसों की दोस्ती पल भर में तहस नहस हो गई। इस पैसे ने सौरभ को चोर बनाया, हेमा से उसका ईमान छीना, और विजय तो पहले ही बिक चुका था, जिसके लिए आम इंसान दिखने वाले ये लोग अब अपराधी बन चुके थे। वो पैसा कहाँ है किसी को पता नहीं था, और पुलिस एक बार फिर हेमा के पास पहुंची। साहब मैं कोशिश किया जरूर था, पर मैं पैसा नहीं चुराई साहब। वो हमें पता है, लेकिन तू ये बता वो लड़का कौन था तेरे साथ जिसने अलमारी की चाबी बनाई? साहब वो मेरा भाई है, उसने चाबी बनाई थी कि खड़गे साहब आ गए और हमको उधर से निकलना पड़ा साहब। वो प्लम्बर है और बाथरूम का नल खराब हो गया है, इसलिए उसको अंदर आने दिया। क्या नाम है तेरे भाई का? कहाँ रहता है वो? उसका नाम किरण है साहब। अभी वो हमारे गांव जलगांव में है। कब गया? अभी 2 दिन हुआ जाके साहब। तुझे चोट कैसे लगी? सच में सीढ़ी से गिर गई थी या और कुछ हुआ था? नहीं साहब, मैं सीढ़ी से नहीं गिरी। वो साहब ने मुझे बहुत मारा साहब, बहुत मारा। हेमा रुक, इधर आ। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत मारा साहब। और फिर तूने विजय चौहान के मारने वाली बात तेरे भाई को बता दी? नहीं साहब, मैं उसको नहीं बोली। वो बहुत गर्म दिमाग का है, मैं अगर उसको बोलती तो वो क्या करता मालूम नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं बोली। ठीक है गावड़े, इसके गांव का एड्रेस लो और जलगांव पुलिस को इन्फॉर्म करो किरण के बारे में। यस सर। नहीं सर, ऐसे किसी पैसे के बारे में मुझे नहीं पता। आपको ठीक तरह से याद है, चोरी की बात के बाद सौरभ घाटगे में कोई बदलाव नहीं आया था? सर सौरभ में तो कोई चेंज नज़र नहीं आया, पर हाँ जब से विजय भाई साहब और उनकी फैमिली गांव से लौटे तब से माहौल बिगड़ गया था। सर हमने घर में हर जगह पे ढूंढा, कहीं पैसा नहीं मिला। मिसेस घाटगे, हमें आपके और सौरभ के बैंक पासबुक चाहिए। जी अभी लेकर आती हूँ।
सौरभ घाटगे और विजय चौहान का कत्ल हो चुका था। पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी तफ्तीश कर रही थी, लेकिन सुराग के नाम पर सिर्फ भटकाव हाथ लग रहे थे। जिस सिरे से शुरू होते उसी सिरे पर आकर रुक जाते। परतें खुल तो रही थी, लेकिन उनसे कहीं पहुंचा नहीं जा सकता था। पैसे सौरभ ने ही चुराए हैं, इसके अलावा अभी तक कुछ साबित नहीं हो पाया था, और ना ही वो पैसे बरामद हुए थे। वो पैसे ना तो विजय के घर में मिले और ना ही सौरभ के घर में। पुलिस के पास विजय के कातिल का हुलिया था, लेकिन कातिल अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। यह भी हो सकता था कि इसी कातिल ने वो पैसे भी ठिकाने लगाए हों जो चोरी हुए थे। पुलिस छोटी से छोटी बात को अनदेखा नहीं कर रही थी। जब सौरभ के घर से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अपना रुख उसके ऑफिस की तरफ किया, इस उम्मीद में कि शायद कुछ सवालों के जवाब वहां से मिल जाए। हर जगह हर कोना ढूंढो। दिव्यनायक बिल्डर्स। हाँ सर। सर वो विजय चौहान का सुपारी किलर हमारे हाथ लग गया है। गुड। देख, अपने आप बताएगा तो अच्छा है, वरना ऐसी हड्डियां तोड़ेंगे कि जुड़ नहीं पाएगी। बोल, किसने सुपारी दी थी विजय चौहान की? सब सौरभ घाटगे ने दिया था सुपारी। सर ये ऐसे नहीं मानेगा, बहुत ही ढीठ आदमी है, मरम्मत करनी पड़ेगी इसकी। बोलता हूँ साहब, साहब मैं सच बोल रहा हूँ, वो ही दिया था। करीब एक हफ्ते पहले तो चाय की टपरी पे मिला था। 75,000 रुपये एडवांस है, आदमी का फोटो भी अंदर ही है। 2-3 दिन में काम करवा देना, बाद में यही मिलना, बाकी का पैसा दे दूंगा। चल निकल। साहब उस दिन मेरे को विजय चौहान के ऊपर नज़र रखना था, देखने के लिए कि कभी क्या करता है, कहाँ जाता है, प्लानिंग करने के लिए। लेकिन 16 तारीख की रात को वो एक बड़े बंगले में घुस गया और मैं वहीं पे उसका इंतज़ार करता रहा। फिर साहब उसके दूसरे दिन वो घर से निकला ही नहीं। फिर उसके अगले दिन मैं जैसे ही पहुंचा तो वो कहीं और निकल गया था। मैंने बहुत ढूंढा साहब उसको, रात को भी घर वापस नहीं आया। और जैसे ही वो आया तो आप लोगों ने उसको इधर बिठा रखा था। फिर 3 दिन बाद जैसे ही वो यहाँ से छूटा, मैं उसको टपका दिया। सर सौरभ ने विजय की सुपारी दी, लेकिन सौरभ की सुपारी किसने दी? किसने मरवाया उसे? पैसा विजय के पास था, इसलिए वो तो उसे मरवा नहीं सकता है। पैसा कहाँ है? सर ऑफिस से कुछ क्लू मिला? हाँ, सौरभ ने कहीं ये फ्लैट बुक किया था, उसके बिल्डर का इंस्टॉलमेंट के लिए लेटर है। अभी टाइम क्या हो? सर 9:30 बज गए। अभी तो ऑफिस बंद हुआ होगा, कल इससे पूछताछ करेंगे। 1 मिनट सर। हेलो। ओके सर, जलगांव पुलिस ने किरण को उठा लिया है और कल सुबह तक वो किरण को मुंबई लेकर आ रहे हैं। गुड। कुछ दिन पहले आपके कंपनी की तरफ से सौरभ घाटगे को ये लेटर भेजा गया था। उसने यहाँ फ्लैट बुक किया था। पेमेंट उसने कैसे और कितनी की थी? जी वो एक्चुअली सौरभ ने 80 लाख रुपीस दिए थे फ्लैट बुक कराने के, और सारा पैसा ब्लैक में दिया था सर। सौरभ ने खुद दिए थे? कब?
कितने दिन पहले दिए थे? ये कुछ हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले। और सर फ्लैट बुक करने और पेमेंट करने सौरभ और उनकी पत्नी दोनों आए थे। सौरभ अपनी बीवी के साथ आया था? जी। मैं कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। जब तूने कुछ नहीं किया तो जिस दिन सौरभ का मर्डर हुआ उस दिन गांव क्यों भागा? साहब मेरे को तो पता भी नहीं था उसका मर्डर हुआ है, मैं तो ऐसे ही चला गया था। चल मान लिया, लेकिन कैसा भाई है रे तू? तेरी बहन हेमा को विजय चौहान ने इतना मारा और तूने कुछ नहीं किया? क्या साहब, उसने फिर से मारा था उसको? मतलब हेमा को पीटा था वो तो तुझे पता था ना, और जब तुझे पता था तो तूने क्या किया? साहब मैं उसको अपने लड़के लोग से पिटवाया था। किसे? विजय चौहान को? नहीं साहब, मैं तो सौरभ घाटगे को पिटवाया था। सौरभ घाटगे को? लेकिन तेरी बहन को तो विजय चौहान ने मारा था ना, फिर तूने सौरभ घाटगे को क्यों मारा? साहब क्योंकि उसके ही वजह से हाथ आए पैसे चले गए थे और हेमा की पिटाई भी उसके ही वजह से हुई थी। साहब मैं जब चाबी बना रहा था तो उसने आके मेरे पे चिल्लाया था और घाई में मैं चाबी उधर ही छोड़ के चला गया था। उसके बाद उसने ही जाके चोरी की थी। और साहब हेमा की जब विजय ने पिटाई की तब ये सब सच बात मेरे को पता चली साहब। उसके बाद मैं सौरभ घाटगे के पास चला गया था साहब। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या साहब, सब पैसा आप खुद ही रख लिए। अरे अगर मैं चाबी नहीं बनाता तो आपको पैसा कहाँ से मिलता? क्या क्या चाहता है क्या? ज्यादा कुछ नहीं साहब, आपके हिसाब से जितना मेरा हिस्सा बनता है दे दीजिए। ये ले 50 रुपए रख। अरे रख। चाबी बनाने का इससे ज्यादा नहीं मिलता होगा ना? रख रख। सबका दिन आता है साहब, और मेरा भी आएगा। उस दिन मैं आपको आके बताऊंगा मेरा हिस्सा कितना बनता है। तब तक ये 50 रुपए आप खुद रख लेना। तो तूने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे? नहीं साहब, मैंने गुंडे नहीं भेजे थे, मेरे दोस्त लोग को ही भेजा था साहब। उन्होंने उसे बहुत मारा था साहब। और पिटाई करने के बाद भी जब वो नहीं माना तो तूने उसे जान से ही मार दिया? नहीं साहब, मैंने उसे जान से नहीं मारा था साहब। मैंने जो भी किया आपको सब साफ साफ बोल दिया साहब। मुझे तो पता भी नहीं था उसका मर्डर हो गया है साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। क्या यही आई थी सौरभ घाटगे के साथ आपके ऑफिस में? नहीं, ये नहीं आई थी। ये नहीं आई थी उसके साथ? नहीं। और कुछ है जो आप हमें बता सकते हो? सर वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सारा पैसा ब्लैक में दिया था। याद आया सर, 2 दिन बाद मिसेस घाटगे के पिताजी आए थे सैंपल प्लेट देखने के लिए। सर सौरभ के बॉडी पर जो निशान मिला है वो उसके मरने के 1 दिन पहले का है। किरण का इस मर्डर में कुछ हाथ ऐसे सबूत तो नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैंने किरण के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। सौरभ घाटगे के कॉल रिकॉर्ड्स ले आओ। सर ये फिर ये कॉल्स चेक किए है ना? सौरभ घाटगे का कुछ अफेयर भी था। सर लेकिन ज्यादातर कॉल विजय चौहान को ही किए गए हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर शक किया जा सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग दूसरा नंबर यूज करते हैं, हो सकता है सौरभ घाटगे भी वही करता होगा। सर ये देखिए, ये नंबर नैना अवस्थी जो उसकी कलीग है। नैना अवस्थी वो वही है ना, पूछताछ के दौरान सौरभ घाटगे को याद करके रो पड़ी थी? हाँ सर वही है। सौरभ घाटगे और इसमें कितनी बार फोन हुआ है और दिन में कितना वक्त बोलते थे ये चेक करो जरा। सर फिलहाल तो नहीं है, लेकिन पुराने कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है पहले बहुत लंबी बातें हुआ करती थी। मुझे लगता है इस नैना अवस्थी को मिलना पड़ेगा। देखिए मिस नैना, हमारे पास सौरभ के कॉल रिकॉर्ड्स है और आप दोनों के बीच में काफी लंबी चौड़ी बातें हुआ करती थी, इसके सबूत भी है।
क्या आप बताएगी कि आप दोनों में क्या बातें हुआ करती थी? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक साथ रहना चाहते थे, शादी करना चाहते थे और इसलिए हमने फ्लैट भी बुक कर लिया था। ये हमें पता है। ब्लैक मनी में से 80 लाख रुपए आपने दिए, बाकी पैसे कहाँ है? मेरे पास है साहब, इसी घर में। लेकर आओ। कितने पैसे है ये? 1,18,00,000, 2 लाख खर्च हो गए और 80 लाख फ्लैट की बुकिंग में दिए थे। आपके पिताजी कहाँ हैं? उनकी तो 3 साल पहले डेथ हो गई, लेकिन उनका क्या लेना देना इसमें? कदम मैडम, फोटो निकालो इनका। मुझे एक फोटो और चाहिए। जी, यही आई थी सौरव घाटगे के साथ। इन्हें पहचानते हैं? यही आए थे ना सैंपल फ्लैट देखने? जी। सौरभ घाटगे की पॉलिसी कितने की थी? पॉलिसी? कौन सी पॉलिसी? पॉलिसी के बारे में तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी 2 दिन पहले ही आपके पिताजी यहाँ आकर साइन लेकर गए। इसे नहीं पता, मैं खुद ही आया था, इसे बिना बताए। बाबा, ये कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं? इसका मतलब आपको पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं है? इसे सच में नहीं पता। ये पॉलिसी मैंने सौरभ के नाम ली थी और सौरभ को पता था इसके बारे में। कितने की थी ये पॉलिसी? 5 करोड़। कब निकाली है पॉलिसी? और इतनी बड़ी पॉलिसी? सब अभी 3 महीने पहले ही ली थी। सौरभ के बैंक डिटेल से पता चलता है कि उसने पॉलिसी का प्रीमियम कभी भरा ही नहीं। इस पॉलिसी का प्रीमियम वो नहीं, मैं भरता था। पापा? आप भरते थे? क्यों? क्यों मतलब क्या? ये मेरी एक लौती बेटी है, इसके भविष्य के बारे में मैं नहीं सोच सकता। हाँ, ये भी सही है, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिसी भरने के लिए उसका प्रीमियम भी बहुत ज्यादा आता है। और आपकी इनकम क्या है? साहब, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। नहीं, हम सही समझ रहे हैं। 3 महीने पहले आपने पॉलिसी निकाली क्योंकि आपको पता चल गया था सौरभ और नैना के बारे में। हाँ, मुझे पता चल चुका था। एक दिन मैं अपनी बेटी का घर अपने सामने उजड़ते हुए देख रहा था। मैं सौरव को ऐसा ही नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने उसके नाम की एक पॉलिसी ली। मेरी बेटी के साथ धोखा करने वाले को मैं माफ नहीं कर सकता था। और फिर आपको उस फ्लैट के बारे में पता चला कैसे? जब मालती ने मुझे बताया कि सौरभ और विजय के बीच झगड़ा हो चुका है, तब मैंने सोचा कि हो सकता है विजय सच बोल रहा हूं, क्योंकि तब तक मैं सौरभ की असलियत जान चुका था। इसलिए मैंने उसका पीछा किया। फिर जैसे वो दोनों वहां से निकले, मैंने सोचा कि बिल्डर के ऑफिस में जाकर पूछता हूं कि वो लोग वहां क्यों आए थे और कौन सा घर लिया था।
फिर मैंने सोचा कि अभी जाऊंगा तो उनको मुझ पे शक हो जाएगा। मैं 2 दिन बाद वहां गया, नैना का बाप बनकर। मेरी बेटी और दामाद सौरभ घाटगे ने यहाँ पे एक फ्लैट बुक किया है। वो क्या था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनके साथ में आ नहीं सका था। तो मुझे वो सैंपल फ्लैट देखना है। वो क्या है कि वास्तु का भी ध्यान में रखना पड़ता है ना। सर आप फिक्र मत कीजिए, वास्तु के हिसाब से ईस्ट फेसिंग लिया है उन्होंने। अच्छा, कितने तक में पड़ेगा ये फ्लैट? सर ये डिस्काउंट रेट में उन्होंने लिया था उस वक्त 2 करोड़ में। साहब गुस्सा तो बहुत आया था मुझे सौरभ पर। फिर उसी गुस्से में आकर सौरभ की जान ले लिया आपने। साहब मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे उकसाया। डिवोर्स की बात सुनकर मैं पागल हो गया। बस 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 बस, रुको रुको। सौरभ सौरभ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है? यहाँ नहीं, कहीं और चल के बात करते हैं। ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? है कुछ। मेरे एक दोस्त को टैक्स में प्रॉब्लम हो गया है, बेचारा फंस गया है। ठीक है मैं गाड़ी निकालता हूँ। अरे नहीं नहीं, गाड़ी की क्या ज़रूरत है, ऑटो है ना, ऑटो में चलते हैं। चल। तुम्हारा दोस्त ऐसी जगह पे रहता है? कहाँ है वो? मुझे मेरे दोस्त की नहीं, हमारी बात करनी है। हमारी? तो ये बात घर पे भी हो सकती थी, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? नौटंकी बंद करो, सीधे सीधे बोलो क्या कहना चाहते हो। मैंने मालती की शादी तुमसे इसलिए की थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तो अभी मैं अच्छा इंसान नहीं रहा? तो मुझे अब सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तुम्हारा और नैना का चक्कर, वो गोरेगांव वाला फ्लैट, अच्छा हुआ आपको सारी सच्चाई पता चल गई। मैं नैना से प्यार करता हूँ और उसे शादी। सौरभ मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मेरी बेटी के साथ। एहसान गिनाने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा आपने मालाड फ्लैट के लिए डाला है वो आपको सूद समेत मिल जाएगा। डिवोर्स पेपर तैयार है, मैं मालती को डिवोर्स दे रहा हूँ। रहा सवाल आकाश का, तो मालती उसकी कस्टडी ले सकती है, वरना मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और नैना भी बच्चों से बहुत प्यार करती है। तो हम दोनों मिलके उसे पाल सकते हैं। उसको मारने के बाद उसकी लाश को वहां पास में ही छुपा दिया। बाबा रो मत बेटी, वो इसी लायक था। विजय के घर से जो उसने पैसे चोरी किए हैं वो उसने उसी नैना के पास रखे हैं। पैसे हमने बरामद कर लिए और नैना को भी हिरासत में ले लिया है। सौरभ ने गलती की और आप उसी नक्शे कदम पे चल के गलती कर बैठे। अपने हाथ से इंसाफ करने के बजाय आप पुलिस के पास आ सकते थे, क्योंकि जुर्म की सजा जुर्म से नहीं दी जा सकती। कहते हैं कि गलत तरीके से आया हुआ पैसा कभी नहीं फलता है। वो अपनी कीमत खुद वसूलता है और जाने के रास्ते भी ढूंढ लेता है। ये 2 करोड़ रुपए भी वैसे ही थे। 2 हंसते खेलते परिवार उजड़ गए थे इस लालच की वजह से। आकाश, अंश और एकता के सर से पिता का साया उठ गया था। शीला अगर चाहती तो वो विजय को सद्बुद्धि दे सकती थी, लेकिन उसने इसे अपने पति के काम में टांग अड़ाना मान लिया, जिसकी कीमत उसे विजय को खोकर चुकानी पड़ी। सब किसी न किसी रूप में गुनहगार थे, लेकिन बेवजह जिससे ये सारा दर्द सहना पड़ा। जो सबसे दयनीय हालत में थी वो थी मालती। उसने अपना पति तो खोया ही था, लेकिन उसका अपने पति के अच्छे इंसान होने का भ्रम भी टूट गया था। रामचंद्र ने सारे फैसले खुद करने चाहे, जिसकी वजह से वो गुनहगार तक बन गया। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अगर वो सौरभ की असलियत मालती को बता दे तो शायद मालती खुद ही उसके साथ न रहना चाहे और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के बारे में सोचे। किसी का शुभचिंतक बनना अच्छी बात है, लेकिन उसकी मर्यादा, उसकी हद कौन तय करेगा? जिस दिन इंसान अपने आप को सर्वोपरि समझना छोड़ देगा, शायद उस दिन ये समस्या हल हो जाए। रामचंद्र को सौरभ के कत्ल के लिए सजा हुई। शीला आज भी अपने दोनों बच्चों के साथ उसी जगह पर रहती है।
मालती अपनी पहचान ढूंढ रही है, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, उस दुख और धोखे के घूंट को पीते हुए जो उसे बेवजह दिया गया। और आकाश आज भी अपने पापा का इंतजार कर रहा है। बचपन से लेकर आज तक हम सब ये कहावत सुनते आए हैं, लालच बुरी बला है। ऐसे हादसों से बचा जा सकता है, जरूरत है तो सिर्फ इस कहावत पर अमल करने की। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।